एक गांव में भैरवपुर में एक लालची औरत अपने पति के साथ रहती थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम रमेश था। रमेश कोई काम नहीं करता था। वो पूरा दिन गांव में इधर उधर घूमता रहता था। एक दिन रमेश गांव की एक सुंदर लड़की काजल से मिलने जाता है। रमेश बोला, काजल, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। काजल गुस्से में बोली, मुझसे शादी के सपने छोड़ दो और यहां से चले जाओ। अगर दोबारा मेरे पीछे आए तो अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर काजल वहां से चली जाती है। तभी रमेश का दोस्त मोहन वहां आता है। मोहन बोला, अरे रमेश, ये काजल तुमसे क्या कह रही थी? रमेश बोला, कुछ नहीं भाई, बस अपने प्यार का इजहार कर रही थी। मोहन बोला, मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। और सुन, गांव वाले कहते हैं कि काजल पर चुड़ैल का साया है। लोग कहते हैं वो रात में जंगल में घूमती है और कुछ लोगों ने उसके उल्टे पैर भी देखे हैं। रमेश हंसते हुए बोला, तू पागल हो गया है क्या? इतनी सुंदर लड़की चुड़ैल कैसे हो सकती है? मैं तो उसी से शादी करूंगा। ये कहकर रमेश अपने घर चला जाता है। घर पहुंचकर वो अपनी मां से कहता है, मां, अब मेरी शादी करवा दो। लेकिन उसके पिता गुस्से में बोले, काम धाम कुछ करता नहीं और शादी की बात करता है। पहले कमा कर दिखाओ, फिर शादी की बात करना। रमेश की मां बोली, आप हमेशा मेरे बेटे को डांटते रहते हैं। मैं इसकी शादी करवा दूंगी। अगले दिन रमेश की मां काजल के घर रिश्ता लेकर जाती है। गरीब परिवार होने की वजह से काजल के माता पिता मना नहीं कर पाते। कुछ ही दिनों में रमेश और काजल की शादी हो जाती है। लेकिन शादी के बाद पहली ही रात कुछ अजीब होता है। आधी रात को काजल उठती है और चुपके से घर से बाहर निकलकर जंगल की ओर चली जाती है। रमेश का दोस्त मोहन पहले से ही उस पर शक करता था, इसलिए वो उसका पीछा करता है। फिर काजल एक गुफा में जाती है और वहां जाकर भयानक रूप में बदल जाती है। वो कहती है, हे अंधकार के देवता, मैं 8 बलि चढ़ा चुकी हूं। बस एक और बलि चढ़ाते ही मैं सर्वशक्तिमान बन जाऊंगी। मोहन डरकर तुरंत रमेश के घर भागता है। वो, रमेश, जल्दी उठो, तुम्हारी पत्नी चुड़ैल है। रमेश पहले विश्वास नहीं करता, लेकिन अगले दिन काजल उसकी मां के साथ बुरा व्यवहार करती है और उसे बहुत शक होने लगता है। तब मोहन उसे एक तरीका बताता है। अगर तुम उसके सामने आईना रखोगे तो उसकी असली सूरत दिखाई दे जाएगी। रात को रमेश काजल के लिए फूलों का गजरा लाता है। काजल खुश होकर आईने के सामने जाती है। जैसे ही वो आईने में देखती है, उसमें उसका भयानक चुड़ैल वाला रूप दिखाई देने लगता है। रमेश डरकर चिल्ला उठता है। डरकर रमेश भागता हुआ मोहन के घर पहुंच जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर में काजल चुड़ैल बनकर उनके दरवाजे पर आ जाती है। दोनों दोस्त बहुत डर जाते हैं। तभी मोहन को एक उपाय याद आता है। वो घर के मंदिर में जाकर प्रार्थना करता है, हे महाबली हनुमान, हमें इस चुड़ैल से बचाइए। फिर दोनों दोस्त हनुमान जी का नाम लेकर बाहर निकलते हैं। जय बजरंगबली। हनुमान जी की शक्ति से चुड़ैल कमजोर हो जाती है और कुछ ही पलों में जलकर राख हो जाती है। इस तरह एक बार फिर अच्छाई की बुराई पर जीत हो जाती है।